मेरे भाइयों, सिर्फ दो ही पाकिस्तान में कबीले हैं, एक है माफियाइज्म और एक है महरूमिज्म। हम महरूमों की बात कर रहे हैं और हमारी लड़ाई पाकिस्तान के माफिया के खिलाफ है। आए हम मिलकर सब मजलूम और महरूम एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। महंगाई का तूफान है, हर शख्स परेशान है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो एक आम आदमी है। और ये हल्फ लेता हूँ कि अल्लाह की रजा के लिए हम मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, हम मजलूम के साथ खड़े रहेंगे और जालिम से इंशाल्लाह हम टकराएंगे। हम दोनों भाई मिलकर इंशाल्लाह ऐसी आवाज उठाएंगे कि इनके नींदें आराम होगी और हम इनको इस पाकिस्तान से भगाएंगे जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा। जो लोग ये समझते हैं कि हम उनके रास्ते की रुकावट हैं, हम किसी के रास्ते की रुकावट नहीं है। जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ हम रुकावट है और वो हमेशा रहेंगे। और इसलिए कि ये अल्लाह ने हम पे ये फर्ज किया है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज अपनी जो है वो बुलंद करें और अपने हक के लिए निकलो, अपने बच्चों के हकूक के लिए निकलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा भाई, मेरा बाजू, मेरे हज़ारे वाल कौम का हीरो नसीर खान जदून, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। मुझे बड़ा हौसला हुआ। नसीर खान को मैं ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मरने दम तक, जब तक मैं जिंदा हूँ। अल्लाह ताला आपको ये ज़िंदगी दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए मैं आपका साथ दूंगा। 21 अक्टूबर को जो आपने ऐलान किया, अल्लाह ताला इस मिशन को कामयाब करे। मैं हज़ारेवाल कौम को, बुजुर्गों को और नौजवानों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को खासतौर पर ये मैं पैगाम देता हूँ कि 21 तारीख को निकलो अपने घरों से, कॉलेजों से निकलो, स्कूलों से निकलो। एक दिन 21 तारीख अल्लाह की रजा के लिए दे दो, नसीर खान के लिए। इस प्रोग्राम को कामयाब करो। महंगाई का तूफान है, हर शख्स परेशान है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो एक आम आदमी है। जालिमों के खिलाफ हम दोनों भाई मिलकर इंशाल्लाह ऐसी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह कि इनके नींदें आराम होगी और हम इनको इस मुल्क से भगाएंगे, इस हज़ारे से भगाएंगे, इस पाकिस्तान से भगाएंगे जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा और जिन्होंने मेरे अदारों को लूटा। खुदा के लिए निकलो और अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से डरो। मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह से डरो, अपने दिलों से ये खौफ निकालो और हमारा साथ दो और अपने हक के लिए निकलो, अपने बच्चों के हकूक के लिए निकलो। 21 तारीख को ऐसा प्रोग्राम को कामयाब करेंगे पूरी दुनिया के अंदर हज़ारे की ये तारीख ये सुनहरी रूप में लिखी जा चुकी हो। मैं नसीर खान को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको। आपकी नीयत साफ है, आपके इरादे साफ हैं, आप बहादुर हैं, दलेर हैं, गैरतमंद हैं। दुनिया आपके साथ है, लोगों की, मजलूम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, मजदूरों की दुआएं आपके साथ हैं, मेरी अजीम माएँ, बहनें, बेटियों की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सरफरू करेगा और आपके इस काफिले में इंशाअल्लाह मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने बुज़ुर्ग मेरे साथ जो खड़े हैं, सरदार मोहम्मद आसिफ साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 21 अक्टूबर की जो आवाम बचाओ तहरीक की कॉल थी उसकी हमायत का ऐलान किया। और मेरे लिए आज खुशी का इतना बड़ा दिन है कि आप यकीन जानें कि बुज़ुर्गों का जो साया होता है ना, वो अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह हमारी मदद इसलिए करेगा कि अल्लाह भी सफ़ेद रीश आदमी का कहता है कि मुझे उसके सफ़ेद बालों से जो है यह आता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ये मीडिया पे भी किरदार अदा करते रहते हैं हमेशा हक के लिए, मैंने जब भी इन्हें देखा ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिला खौफ व ख़तर एक अल्लाह का डर इनके दिल में होता है। बाकी इनको मैंने कई जगह पे देखा है कि इन्होंने अपनी जान की परवाह भी जो है वो नहीं की और बग़ैर किसी गर्ज व लालच के अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हम भी इंशाअल्लाह जितने हमारे नौजवान हैं अवाम बचाओ तहरीक के और इसी तरह बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ताजर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, तलबा हैं, वकला हैं, उलमा हैं, मशाइख, जो भी लोग हमारे साथ हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे काफ़िले में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ और ये हल्फ लेता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे, हम मज़लूम के साथ खड़े रहेंगे और जालिम से इंशाअल्लाह हम टकराएंगे।
इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और अपने हकूक़ लेना आईने पाकिस्तान भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। आर्टिकल 16 जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद जो है वो कर सकते हैं और इंशाअल्लाह वो हम करेंगे। 21 अक्टूबर के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि हमारा ये एहतजाज खालिस्तन अवामी हकूक़ के लिए है। बिजली के ज़ालिमाना बिलों, गैस के बिलों, महंगाई के ख़िलाफ़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ है और इसमें हमारा कोई भी सियासी मकसद नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम उनके रास्ते की रुकावट हैं, हम किसी के रास्ते की रुकावट नहीं है। हाँ, हम अवामी हकूक़ के दिफा के लिए जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ हम रुकावट हैं और वो हमेशा रहेंगे। और इसलिए कि ये अल्लाह ने हम पे ये फ़र्ज़ किया है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ अपनी जो है वो बुलंद करें। मैं ये समझता हूँ कि कल जिस तरह मानसेरा से हमारी मानूर अवामी एक्शन कमेटी के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ये काफ़िला इंशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है और ये मज़ीद बढ़ेगा। आज एबटाबाद से इन जैसे बुज़ुर्ग जो इस उम्र में भी अवामी हकूक़ के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की मदद है हमारे साथ, कि वो हमारी मदद कर रहा है और हमें आपस में मिला रहा है। इसलिए कि ये सांप जो हैं, सांप, इनको ख़तरा है इन जुगनुओं से। एक दफ़ा का वाक़या सुनाऊं कि एक सांप जो था वो एक जुगनू को खाने के लिए आ गया, तो जुगनू ने इसे पूछा कि यार मैं तुम्हारी खुराक हूँ। सांप ने कहा नहीं, तुम मेरी खुराक नहीं हो। उसने, जुगनू ने कहा भाई मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? उसने कहा नहीं, मेरा नुकसान नहीं किया है। फिर उसने कहा तुम मुझे खाना क्यों चाहते हो? तो सांप ने कहा क्योंकि तुम चमकते हो, तुम जुगनू हो, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के फजल से हम मुख्तलिफ जुगनू बनेंगे, ये शम्मा रोशन होगी इंशाल्लाह। हम अपने नौजवानों को मैं कहता हूं कि खुदा के लिए अपने शऊर को बेदार करो, लोगों के प्रोपेगेंडे में मत आए। लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करते हैं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपना जुल्म छुपाने के लिए, मगर हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के हकूक के लिए बिला तफरीक, रंग व नस्ल, मसलक व मजहब, कौम, कबीला, हर चीज पीछे रह गई है। अब अवामी हकूक की बात होगी। मेरे भाइयों, सिर्फ दो ही पाकिस्तान में कबीले हैं, एक है माफियाइज्म और एक है महरूमिज्म। हम महरूमों की बात कर रहे हैं और हमारी लड़ाई पाकिस्तान के हर उस माफिया के खिलाफ है जो कि 75 साल से इस कौम को हकूक नहीं दे रहा। हम हजारेवाल की बात कर रहे हैं इसलिए कि हजारेवाल को भी वो हकूक नहीं मिल रहे। मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा कश्मीर के लोगों का कि जिन्होंने यहाँ से जो आवाज उठी उसके ऊपर वो बाहर निकल आए। तो 21 अक्टूबर हजारेवालों के लिए भी ये एक ऐसा दिन है कि हमें उनके नक्शे कदम पे पुरअमन तरीके से बाहर निकलना है। हमने अपना एहतजाज करना है, हमने इस शहर का अमन भी इंशाल्लाह हम बहाल रखेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे। ये मुल्क भी हमारा है, ये शहर भी हमारा है और वो लोग जो साजिश के तहत एक प्रोग्राम रखते हैं इंशाल्लाह हम 21 अक्टूबर को उनकी साजिश भी नाकाम करेंगे और अवामी हकूक की जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। मेरे भाइयों, अवामी हकूक की जद्दोजहद कोई एक या दो मुजाहरों के साथ नहीं होती, ये एक जहद मुसलसल होती है और इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। 21 अक्टूबर को आइंदा कला अमल भी देंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे आम लोगों को रिलीफ मिले, मजलूम लोगों को रिलीफ मिले, आम इंसानों को रिलीफ मिले ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं फिर आखिर में सरदार मोहम्मद आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं समझता हूं कि ये मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं और अल्लाह ने ये साया भी हमारे सर पे रख दिया है। मैं अवाम बचाओ तहरीक के तमाम एग्जीक्यूटिव कौंसिल, जनरल कौंसिल और तमाम मेंबरान की जानब से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने बाकी भाइयों से भी कहता हूं कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं। खुदा के लिए ये पार्टीज़म से बाहर निकल आए, ये झंडाइज्म से बाहर निकल आए, ये कौम परस्ती से बाहर निकल आए, ये मसलक परस्ती से बाहर निकल आए, ये इलाका परस्ती से बाहर निकल आए हम मिल के सब मजलूम और महरूम एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। जब हम एक होंगे और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब एक होंगे तो खुदा कसम ये माफिया जो है, ये बातल जो है, ये इंशाल्लाह ना इस मुल्क में रहेगा ना इस सरजमीन में रहेगा। लेकिन जद्दोजहद अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है, नतीजा मेरे अल्लाह के पास है और जो लोग जद्दोजहद करते हैं खुदा का ये वादा है कि वो उनका जो नतीजा है वो हर सूरत में देता है और अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन है कि अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें कामयाबियां अता करेगा। पाकिस्तान जिंदा
जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। अल्लाह से ये दुआ है कि हमारी ये सोई हुई आवाम जो है वो जाग जाए और अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया।